Welcome students. In this fresh lecture of organizational behavior, हम बात करेंगे about the nature and scope of OB. Well, up till now हमने जो basic concepts हैं organizational behavior के वो डिस्कस किए हैं और आज के इस लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे about two different aspects जो कि ओबी से रिलेटेड है। पहला जो है दैट इज नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज ए सब्जेक्ट, एज अ स्ट्रीम, एज ए यू कैन से बॉडी ऑफ नॉलेज। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को कैरेक्टराइज करने जाऊं, उसके कुछ फीचर्स जो है उनको नोट डाउन करूं, तो आपको ये पॉइंट्स निकल के आएंगे। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। पहला जो पॉइंट है दैट इज सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। अब जब मैं बात करता हूं, जैसे आप लोग यहां पर ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट एक सेपरेट एंटिटी की तरह एग्जिस्ट करता है। ये एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो जब मैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की बात करता हूं, तो ये जैसे हमने बात किया कि इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का हिस्सा जरूर है, बट इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है। ये अपने आप में एक ब्रॉड यू कैन से एरिया है स्टडी के लिए। तो जब मैं ओबी की बात करता हूं, तो इट इज नॉट लाइक कंप्राइजिंग ऑफ टू और मोर टॉपिक्स, रादर ये अपने आप में एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह, एक सेपरेट डिसिप्लिन की तरह एग्जिस्ट करता है। तो इट इज अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। अब ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए यू नीड टू हैव इनपुट्स फ्रॉम वेरियस अदर सब्जेक्ट्स। लाइक जब मैं बिहेवियर की बात करता हूं, तो जिस तरह से हमारा बिहेवियर बहुत सारी अलग अलग चीजों से मिलके बनता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं, कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, दोनों तरीके से, इन बोथ वेज। तो वो सारे जो लाइक इनपुट्स आपको मिलते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो सेकंड आपको एक पॉइंट यहां के निकल के आ रहा है, जो आप एक नेचर का या कैरेक्टरिस्टिक का सेकंड पॉइंट देखते हैं, वो क्या है? लाइक ओबी जो है, इट हैज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इट हैज गॉट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब जहां पर लाइक मल्टीपल सब्जेक्ट्स और मल्टीपल डिसाइपल्स, या हम ऐसे कह सकते हैं डिसिप्लिन्स की जब हम बात करते हैं, तो अलग अलग एरिया ऑफ नॉलेज वो कंट्रीब्यूट करते हैं। या हम इन शॉर्ट बहुत सीधे से शब्दों में अगर उसको समझने जाएं, तो हम कह सकते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको इनपुट देते हैं, जिससे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की स्टडी और स्ट्रॉन्ग या और हम कह सकते हैं इफेक्टिव हो जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक अलग से आपको शायद सिलेबस में भी एक सेपरेट टॉपिक दिया गया हो, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। लाइक कौन कौन से सब्जेक्ट एरियाज हैं जो कि हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस या इनपुट देते हैं। इन सभी सब्जेक्ट एरियाज के कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमें जो है वो ओबी में पढ़ने को मिलते हैं, और उन टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ हम उस पोजीशन में होते हैं जहां पर हम ह्यूमन बीइंग्स का जो भी हमारे लाइक जो हमारा पीयर ग्रुप है, जो हमारा वर्क ग्रुप है, उसके बिहेवियर को समझ पाए और अकॉर्डिंगली हम अपने बिहेवियर को समहाउ थोड़ा सा मोल्ड कर पाए, चेंज कर पाए, जिससे कि एक प्रॉपर ट्यूनिंग, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों के बीच में एग्जिस्ट करे, और हम एक दूसरे को हेल्प करते हुए, कोऑर्डिनेट करते हुए अपने वर्क को कंप्लीट कर पाए। तो एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच ओबी में देखने को मिलता है। और जो सब्जेक्ट एरियाज, और ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सिर्फ इतने ही जो है सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। अदर देन दैट, इसके अलावा भी यू विल फाइंड कुछ और सब्जेक्ट्स भी हैं जो इनपुट प्रोवाइड देते हैं, बट बेसिकली पहली चीज अगर मैं बात करता हूं दैट इज साइकोलॉजी। लाइक जब मैं बिहेवियर की बात करता हूं, तो ऐसा कहा जाता है कि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा काम करते हैं, ठीक है। तो एवरीथिंग रेस्ट अपॉन योर थॉट प्रोसेस। तो आपका माइंड जो है और जो ह्यूमन ब्रेन है, उसी की स्टडी को
ह्यूमन ब्रेन, उसकी फंक्शनिंग की स्टडी को ही हम साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान जब हम बात करते हैं तो आपकी मनोस्थिति, आपकी जो मेंटल स्टेट है उसी का स्टडी। तो लाइक हमारा जो एक माइंडसेट है और किस तरह से हमारी सोच हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, साइकोलॉजी हमें वो चीज बताती है। एट द सेम टाइम देयर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र। जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी, या पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी के जुड़े हुए जो टॉपिक्स हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं पर्सनालिटी की, अगर मैं बात करूं परसेप्शन की, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, सो दीज आर दी टॉपिक्स जो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से रिलेट करते हैं। मोटिवेशन हुआ या एटीट्यूड हुआ, तो ये जो टॉपिक्स हैं ये साइकोलॉजी के टॉपिक है और इन्हीं को आप ओबी के अंदर पढ़ते हैं। तो साइकोलॉजी वो एक इनपुट देता है। सोशियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं, लाइक ग्रुप्स की जब मैं बात करता हूं, क्यों इंडिविजुअल्स ग्रुप ज्वाइन करते हैं, क्या फैक्टर होते हैं जो कि उनको एक ग्रुप में लाइक प्रोडक्टिव बनाने में कंट्रीब्यूट करते हैं, तो कैसे एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस रहता है, वो चीज सोशियोलॉजी। लाइक सोसाइटी का जब हम पार्ट अपने आप को मानते हैं, जब हम कहलाते हैं कि हम जो है एक सोशल बीइंग है, ठीक है, वी ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल बीइंग्स, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी और हमारे बीच का जो रिलेशनशिप है, हम कैसे सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, सोसाइटी कैसे हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करती है। बहुत सारे कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, सामाजिक स्तर पर अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो सोशल नॉर्म्स आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका कल्चर होता है, जो भी आपके लाइक सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो आपके बिहेवियर को भी गाइड करते हैं। तो सोशियोलॉजी अगेन एक कंट्रीब्यूशन अपना देता है ओबी के अंदर। देन सोशल साइकोलॉजी, लाइक जो सोसाइटी है उसका भी अपना एक सोच होता है, अपना एक माइंडसेट होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है। तो उस सोसाइटी की या जो आपके आसपास जो एक पूरा सोशल सिस्टम जो बना हुआ है, उस सोशल सिस्टम की अपनी विचारधारा, उसको सोशल साइकोलॉजी के अंदर कवर अप किया जाता है। देन एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, एंथ्रोपोलॉजी इज द सब्जेक्ट एरिया जो डील करता है कल्चर्स के साथ। तो कल्चर्स की स्टडी वो एंथ्रोपोलॉजी होती है। अब हम बात करते हैं, जैसे आमतौर पर आपने सुना होगा लाइक पाश्चात्य संस्कृति जो है वो हमारे ऊपर हावी हो रही है, वेस्टर्न कल्चर से हम बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जो इन्फ्लुएंसेस की आप बात करते हो, एक कल्चर का इन्फ्लुएंस दूसरे कल्चर के ऊपर, लाइक जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वैसे ही आप देखते हो कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो हमारा इंडियन कल्चर है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर्कुलेट हो रहा है। वो अगर आप बात करते हैं मेडिटेशन की, ध्यान, योगा, ये कहीं ना कहीं अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस बना रहा है। बहुत सारी ऐसे इंडियन ट्रेडिशंस होते हैं जिनको फॉरेन कंट्रीज में भी वेलकम किया जा रहा है, चाहे हम नमस्ते की बात करें या और भी चीजों की बात करें। तो ईच एंड एवरीथिंग, हर किसी की अपनी एक लाइक यू कैन से कि कुछ स्ट्रेंथ होती है, तो वैसे ही एक कल्चर की जो भी स्ट्रेंथ है, उसकी जो पॉजिटिविटीज है, वो जब दूसरे कल्चर में जाती है, उसको अफेक्ट करती है, तो उस कल्चर के लोगों के बिहेवियर को भी वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी वो एक सब्जेक्ट एरिया है। देन पॉलिटिकल साइंस, अगर मैं राजनीति शास्त्र की बात करूं, पॉलिटिकल साइंस, नो डाउट हम कहीं ना कहीं लाइक मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, ऐसा कहा जाता है लाइक मैनेजमेंट जो है इट इज अबाउट मैनिपुलेशन। ठीक है ना, मैनेजर्स क्या करते हैं, मैनेजर्स मैनिपुलेट करते हैं। अब ये कहना बिल्कुल मैं ऐसा कहूंगा कि सही तो नहीं है, बट स्टिल है ना, वो आपकी एक्टिविटीज को अफेक्ट जरूर करते हैं। चाहे मैं लीडर्स की बात करूं, जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, लाइक लीडर क्या होता है, लीडर ऐसा पर्सन है जो कि आपके एक्टिविटीज को, आपके एक्शंस को, आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। वो आपको कहीं ना कहीं पुश करता है या ड्राइव करता है वो करने के लिए जिसको आप अदरवाइज नहीं करते।
ठीक है, तो उससे प्रभावित होके ही आप वो स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो लीडरशिप की अगर मैं बात करता हूं या फिर मैं जब बात करता हूं कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स की, ठीक है, तो पॉलिटिक्स भी एक ऐसा एरिया है जो क्या करता है, या पॉलिटिशियंस क्या है, वो भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक होते हैं। ठीक है, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, आपके एक्शंस को, आपके माइंडसेट को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा, जिसको मतलब एक ब्रेन ड्रेन सॉर्ट ऑफ थिंक करते हैं। तो वही चीजें आप देखोगे पॉलिटिकल साइंस जो है, जब हम ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं तो वहां पे हर तरह के लोग आपको मिलेंगे, कुछ आपसे पॉजिटिव चीजें शेयर करते हैं, कुछ नेगेटिव भी शेयर करते हैं। तो वो सारी चीजें, जैसे ऐसा कई बार कहा जाता है पॉलिटिक्स में सब चलता है, एवरीथिंग इज फेयर, लाइक जैसे जो भी है, लाइक वहां पे नेगेटिव एक्शंस भी चलते हैं, सब चीजें चलती हैं। तो उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी साम दाम दंड भेद सारी चीजें अपनाई जाती है। पॉलिटिकल साइंस, आप उस चीज को आपको किस तरह से समझना है, तो वो ओबी के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको हेल्प करते हैं। तो यहां पर आप देखें तो ये जो है, दीज आर दी कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स। अब इसके अलावा नॉट नेसेसरी कि ये सारे सब्जेक्ट्स ही हैं, इसके अलावा अगर आपको किसी का बिहेवियर समझना है तो उसके लिए कुछ थोड़ा सा साइंटिफिक साइड पे जाके, अगर मैं एर्गोनॉमिक्स की बात करता हूं, ठीक है, लाइक वर्क स्टडी, मोशन स्टडी, ये चीजें भी होती है जो कि आपके बॉडी के ऊपर आपके वर्क के इम्पैक्ट को देखा जाता है। तो वो सब चीजें भी अपनी जगह पर है। तो जो साइंटिफिक एक बेस है वो भी होता है। आप देखोगे यहाँ पर लाइक ओबी जो है, हमने बोला भी है कि साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि कुछ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से एक साइंटिफिक साइड भी आपको चीजों को लेके चलना है। तो वो चीजें हैं। फिर आप देखें अप्लाइड साइंस, लाइक ओबी जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एप्लीकेशन पार्ट पे काम करता है। बहुत सारी थ्योरीज हमने प्रपोज करके रखी है, लाइक अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जैसे साइकोलॉजी में, तो पर्सनालिटी हुआ, मोटिवेशन हुआ, इनकी बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज आपको देखने को मिलेगी। अब थ्योरीज अपनी जगह पर है, लेकिन वो थ्योरीज कैसे अप्लाई होती है, ठीक है। तो ओबी जो है वो सिर्फ रिसर्चेस या एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बात नहीं करता है, उसके ऊपर रिलाई नहीं होता, साथ ही साथ उसके एप्लीकेशन पार्ट पे भी हम काम करते हैं। तो वो एक ऐसा साइंस है जो कि अप्लाइड है, ठीक है, जो कि एप्लीकेशन पार्ट पे बात करता है। देन नॉर्मेटिव साइंस, नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं, रूल्स रेगुलेशन। देखिए कई बार ये होता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना, फिर उस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का इंपैक्ट क्या है, जिसमें कॉन्सिक्वेंसेस की जब हम बात करते हैं, ये कारण है, ठीक है। ज्यादा वर्क हम किसी को देंगे तो पर्सन टेंस हो सकता है, स्ट्रेस में आ सकता है। तो वो जो वर्कलोड है हमें उतना ही रखना है कि वो, जिसको होता है एक हैप्पी और हेल्दी माइंड बॉडी के साथ उस काम को कर सके। कुछ नॉर्म्स बनाना, दैट मींस सजेस्टिव। जब मैं ओबी की बात करता हूं तो वो सजेस्टिव भी होता है। सिर्फ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझना भर उसका काम नहीं है, समझने के बाद वो जो भी आउटकम्स हैं उनको कहां कैसे यूज करना है फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उस एस्पेक्ट को भी कवर किया जाता है। तो हर किसी के लिए कुछ सजेशंस। देन ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। जब मैं ओबी की बात करता हूं तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनका जो एक बेस है वो यह है कि वो लाइक ह्यूमन वैल्यूज को, ह्यूमन डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। आप देखो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, दैट मींस हम ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमन बीइंग्स की तरह ट्रीट करते हुए सारा एनालिसिस यहां पर करते हैं। हम किसी तरह से ये नहीं चाहते कि कोई भी पर्सन थोड़ा नेगेटिव हो जाए या लो हो जाए, तो हम ह्यूमन बीइंग्स को एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग्स को एसेट भी माना जाता है। जब मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात करूंगा, ठीक है, तो एक एम्प्लॉय एक एसेट भी हो सकता है, एक लायबिलिटी भी हो सकता है। तो हम ओबी के अंदर ह्यूमन बीइंग्स को एज एसेट कंसीडर करके चलते हैं।
हम एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चीजों को, सिचुएशन को पॉजिटिवली कंसीडर करते हुए उनके इम्प्लीकेशंस और एप्लीकेशंस की बात करता है। देन सिस्टम्स अप्रोच एज ए होल। जब मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं, अब यहां पे जब स्कोप में भी हम आएंगे तो आप देखोगे कि मैं ओबी के जितने भी टॉपिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, उनको इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करता, रादर एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मेरा होता है। मैं उसको एज ए सिस्टम ट्रीट करता हूं। लाइक हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। एक की एक्टिविटी दूसरे को प्रभावित करती है, उसके लिए इनपुट का काम करती है। तो हम सभी को एक सूत्र में पिरो के, और जो सिस्टम्स अप्रोच होता है लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो बिहेवियर के लिए क्या इनपुट है, कैसे कोई इंडिविजुअल का लाइक बिहेवियर आउटकम आता है, कैसे वो सारी चीजों को प्रोसेस करता है, और क्या बिहेवियर वो एग्जिबिट करता है, उस बिहेवियर से क्या प्लस माइनस ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, लेट्स से एक एग्जांपल अगर हम लेके चलें, लेट कमिंग। अब मान ले लेट कमिंग एक हैबिट बनती जा रही है फॉर सर्टेन क्लास ऑफ या कैटेगरी ऑफ वर्कर्स। कोई एक दो या पूरा एक ग्रुप जो है वो लगातार आए दिन लेट आता है। अब उसकी जो ये एक टेंडेंसी जो डेवलप हो गई है, जो एक हैबिट उनके अंदर इंकलकेट हुई है, उस हैबिट के पीछे रीजन क्या है? क्या हमारा जो सुपरविजन है वो उतना असरदार नहीं है? क्या डिसिप्लिन हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है, क्या प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस या गाइडलाइंस या मॉनिटरिंग उनकी नहीं हो पा रही, या क्या आपकी जो पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा लीनियंट है? अब देयर वुड बी डिफरेंट रीजंस, और इसके आउटकम्स क्या है? लाइक शुरू में क्या है, कुछ एक इंडिविजुअल्स उनके अंदर वो हैबिट या टेंडेंसी डेवलप हुई है। अब धीरे धीरे क्या होगा, बाकी लोगों तक भी वो पहुंचने लगेगी, उससे और ज्यादा आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेगेटिव वे में प्रभावित होगा। समझ रहे हैं? तो क्या चीजें कैसे वर्क करती है? तो जब मैं ओबी की बात करता हूं तो ये सारी चीजें इधर जब आप लिखेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे हो, ग्रुप लेवल पे हो, वो अफेक्ट अल्टीमेटली जाके कहां किसको करती है? ऑर्गेनाइजेशन। तो सफर कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन करेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पे एक सिस्टम्स अप्रोच हम कंसीडर करके चलते हैं। साइंस एज वेल एज आर्ट ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। नाउ जब मैं स्कोप की बात करता हूं, स्कोप मींस एप्लीकेशन। लाइक ओबी कहां पे अप्लाई होता है? पहली चीज आप देखोगे यहां पे व्हाई पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे। ओबी के थ्रू हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अगर एक सर्टेन बिहेवियर शो करता है तो क्यों करता है। ठीक है, क्यों एक पर्सन या एक ग्रुप ज्यादा प्रोडक्टिव होता है दूसरे के कंपैरिजन में? क्यों एक इंडिविजुअल जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, क्यों वो किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक्सेल कर देता है? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं जो कि अनटच्ड होते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको ढूंढने होते हैं। क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं स्पोर्ट्स के से एक जस्ट सिचुएशन उठा के देखूं, जो लोग स्पोर्ट्स से रिलेट कर पाते होंगे, जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, वो इस चीज को समझ पाएंगे। लाइक अगर मैं किसी भी एक स्पोर्ट की उठा के देखूं, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल फुटबॉल। अब फुटबॉल में देयर आर डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप फॉरवर्ड खिलाते हैं, आप बैकवर्ड खिलाते हैं। ठीक है, अब किसी प्लेयर को उसकी पोजीशन को अगर मैं चेंज कर देता हूं, एक बैकवर्ड प्लेयर को अगर मैं फॉरवर्ड खिला देता हूं, तो हो सकता है कि आपका डिफेंस जो है वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाए, सामने वाला आपके ऊपर अटैक्स ज्यादा कर सकता है, तो जो टारगेट होते हैं, ठीक है, टारगेट्स बढ़ सकते हैं। सिमिलरली हम किसी दूसरे स्पोर्ट से भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो वही चीज है कि एक पर्सन है, एक टीम में उसको कितना हेल्प सपोर्ट मिलता है। लेट्स से अगर कोई ऐसा प्लेयर है व्हिच इज गोइंग थ्रू ए रफ फेज, है ना, एक खराब फॉर्म से वो गुजर रहा है। अब फॉर्म हर समय अच्छा नहीं हो सकता, अप्स एंड डाउन्स
जैसे इंडिविजुअल की लाइफ में उसके करियर में आते हैं, वैसे ही लाइक जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके यहाँ भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो वो जो पूरी टीम एज ए होल खेलती है, ठीक है ना, वहां पे उस सिंगल प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, कितनी कम है, उसको क्या आप रोल असाइन करते हैं, कैसे उसकी डिपेंडेंसी को आप कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, उन चीजों से आप देखोगे कि अलग अलग परफॉर्मेंस वहां से पर्सन का निकल के आएगा। तो व्हाई पीपल बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, व्हाई वन पर्सन और ग्रुप इज मोर इफेक्टिव देन अदर, ठीक है, क्यों आप एक सिचुएशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्यों किसी जैसी सिचुएशन चेंज होती है या आपका जो वर्क ग्रुप है वो चेंज होता है तो आपका परफॉर्मेंस या तो डिटोरिएट होने लग जाता है या इंक्रीज होने लगता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस किस चीज का होता है, आपके आसपास जो लोग हैं उनके बिहेवियर का भी इंपैक्ट आपके ऊपर होता है और आपके बिहेवियर का इंपैक्ट उनके ऊपर भी होता है। तो जब हम स्कोप की बात करते हैं, इंडिविजुअल का बिहेवियर उसको स्टडी किया जाता है ओबी के अंदर, तो वो एक स्कोप है या जो एक एरिया है या जो एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है कि ओबी में हम क्या क्या कवर करते हैं या ओबी के अंदर क्या क्या कवर होता है, वो उसका स्कोप, ठीक है। तो इंडिविजुअल बिहेवियर दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओबी। फिर इंटर इंडिविजुअल, लोगों के बीच में आपस में जब हम बात करते हैं, अब चाहे तो आप इसमें इंट्रा इंडिविजुअल भी ले सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर जो प्रोसेसेस चलती रहती है हम ओबी में उसको भी स्टडी करते हैं, जो हमने साइकोलॉजी की बात की थी, ठीक है। तो पर्सन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है, वेदर ही इज लाइक काम इनसाइड या फिर उसके अंदर कुछ उथल पुथल हलचल चल रही है, समहाउ एक डिस्कंफर्ट उसके अंदर है, तो वो सारी चीजें भी देखी जाती है। तो इंट्रा इंडिविजुअल, देन इंडिविजुअल लेवल, इंटर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका क्या इंपैक्ट या आउटकम होता है उनके अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। तो इंटर इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है, देन ग्रुप बिहेवियर जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, ग्रुप बिहेवियर और इंटर ग्रुप, इंटर ग्रुप दैट मींस ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी अबाउट द लेवल्स ऑफ ओबी, तो वो जो 3 लेवल्स थे, इंडिविजुअल लेवल, ग्रुप लेवल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, वही एज इट इज यहां पे आप स्कोप ऑफ ओबी के अंदर भी कवर कर सकते हैं। दैट मींस ओबी जो है इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट इंडिविजुअल लेवल, एट ग्रुप लेवल एंड एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। अब उसी को हमने बाइफरकेट कर दिया यहां पर। अब मैं इंडिविजुअल बिहेवियर की अगर मैं बात करता हूं तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, उनकी स्टडी, आपस में जब एक दूसरे से बात करता है तो वहां पे कम्युनिकेशन कितना ज्यादा है, लाइक क्या एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्ट करता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कहां पर होती है, क्या ग्रीवियंसेस या क्या डिस्प्यूट्स उनके बीच में होते हैं, किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉर्ट आउट करते हैं, क्योंकि बट ऑब्वियसली जब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, दो लोग काम करेंगे, दोनों का अपना अपना अगर व्यू पॉइंट है और वो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट करता है, तो बट ऑब्वियसली कुछ आर्ग्यूमेंट्स, कुछ डिस्प्यूट्स भी होने के चांसेस हैं। आप कैसे उसको कंट्रोल करते हो, आप कैसे अपना टेम्परामेंट या टेम्पर को मेंटेन करते हो, वो सारी चीजें इंटर इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल पे देखी जाती है। फिर कैसे ग्रुप्स इंडिविजुअल्स को अफेक्ट करते हैं, लाइक जब मैं चेंज की बात करता हूं, लेट्स से अगर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे एक कल्चर जो है वो एग्जिस्ट करता है, उस कल्चर को समहाउ अगर मैं चेंज करने की बात करूं, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेजर चेंज लेके आने की बात करूं, तो वो जो कल्चर और चेंज से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ऑर्गेनाइजेशनल लेवल जो हमने देखा था वहां पर स्टडी किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आपका स्कोप ऑफ ओबी कवर अप होता है। तो स्कोप में क्या क्या चीजें आती है, इंडिविजुअल बिहेवियर, ग्रुप बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो वो तीनों लेवल पे आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। सो दैट इज इट, नेचर और स्कोप में इतना ही था। इसके अलावा हमें बात करनी अबाउट नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओबी,
क्यों इस सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत है, ये क्यों मैटर करता है। साथ ही साथ हम कुछ और भी टॉपिक्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम।